हेलो डियर लर्नर्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। वैसे तो टाइप्स ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उन्हें अलग अलग तथ्यों के हिसाब से बांटा जाता है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो मुख्य तौर पे दो प्रकार के शेयर होते हैं जिसके बारे में सभी को पता है। तो आज हम उसी मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो ये दोनों शेयर होता क्या है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं। इक्विटी शेयर को हम ऑर्डिनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं। तो इस शेयर में होता क्या है? तो इस शेयर में इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, मतलब हम लोग जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, हम लोग जो शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, अधिकतर लोग इक्विटी शेयर में ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यानी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो मैक्सिमम इसी में होते हैं, इक्विटी शेयर में ही होते हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर्स ही ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, और इसमें हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, क्या एडवांटेज हमें यहाँ से मिलता है, तो देख लो क्या होता है। सबसे पहली बात तो जो कंपनी का ऑनर, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों ने जितना शेयर खरीदा उसके रेशियो में या फिर उतने परसेंटेज में हम लोग उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, है ना, ओनर बन जाते हैं हम लोग। तो भाई वही मालिकाना हक हमें मिलता है इसी इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, ये इक्विटी शेयर खरीद के हम लोग जो है कंपनी के मालिक होने का हम लोग दावा कर सकते हैं कि हम लोग मालिक हैं इस कंपनी के, जितने की हम लोग शेयर खरीदते हैं उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि हमें ओनर बनने का फायदा यहाँ से मिलता है इक्विटी शेयर से। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये हमारा वोटिंग यानी कि इस इक्विटी शेयर में वोटिंग का भी होता है। ठीक है, तो वोटिंग भी आप कर सकते हैं। इक्विटी शेयर में वोटिंग का व्यवस्था किया जाता है, तो आप वहां पे वोटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, ये वाला भी आप लाभ उठा सकते हो। उसके बाद जो आता है हमारा अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग होती है। ठीक है, शेयर मार्केट में बोर्ड मीटिंग भी होती है, तो आप उस बोर्ड मीटिंग को भी चाहे तो अटेंड कर सकते हो। ये लाभ भी आपको मिलता है, ये एडवांटेज भी आपको मिलता है। तीसरा क्या है, ये हमारा ओपिनियन। आप अपनी राय भी रख सकते हो, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हो वहां पे। ठीक है, शेयर मार्केट में अगर आपको अपना कोई राय देना है, ओपिनियन देना है, तो आप वो भी दे सकते हो। ये इक्विटी शेयर का एडवांटेज है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी शेयर में होता क्या है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को। जैसा कि आप लोग नाम ही देख रहे हो, प्रेफरेंस शेयर का मतलब ही होता है प्रेफरेंस, यानी कि इन्हें पहले प्राथमिकता दी जाती है। प्रेफरेंस का मतलब भी क्या होता है, प्राथमिकता, है ना। तो प्रेफरेंस शेयर यानी कि प्राथमिकता इन्हें दी जाती है। तो क्या होता है, कंपनी क्या करती है प्रेफरेंस शेयर में, कंपनी को जब नुकसान होने लगता है ना, ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने शेयर को मार्केट में उतारती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को उतारती है, वो भी कब उतारती है, जब उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, उन्हें नुकसान तो इतना हो रहा है बट वो लॉस को रिकवर कर लेगी। ठीक है, क्या होता है कि मतलब जब नुकसान इनको हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है, तो ये इतना इनको कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट ये लोग रहते हैं कि चलो हाँ ठीक है, हमें लॉस तो हो रहा है बट हम रिकवर भी कर जाएंगे इतने में। ठीक है, तो वो लोग उसी सिचुएशन में वो लोग प्रेफरेंस शेयर मार्केट में उतारती है। इन्वेस्टर्स फिर वहां पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर खरीदने में। तो ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, क्या हो सकता है, तो वहां पे कंपनी जब चाहे, कंपनी की अगर इच्छा हो तो वो क्या करती है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, जो इन्वेस्टर्स का, किसका, इन्वेस्टर्स का प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उन्हें रिटर्न कर देती है और उनका जो शेयर होता है वो वापस ले लेती है। ये हमारे किस में होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है। ठीक है, अभी और इसके बारे में हम जानते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इन दोनों में, तो हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक, क्लैरिफाई हो जाएगी आप लोगों को डिफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो आइए हम लोग अब जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यानी कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है इनमें। ठीक है, तो चलो आओ, सबसे पहला क्या होता है कि इक्विटी शेयर का प्राइस क्या है,
इक्विटी शेयर का जो प्राइस है अगर हाई हुआ, क्या हुआ, अगर इक्विटी शेयर का प्राइस हाई हुआ, ऊपर की ओर जाएगा, तो हम लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो पैसा भी हाई जाएगा। ठीक है, अगर अगर इक्विटी शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, यानी कि जो कैपिटल होता है कंपनी का वो ऊपर जाएगा, कैपिटल ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक शेयर का जो प्राइस है वो भी ऊपर जाएगा। और चूंकि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है अमाउंट, वो अमाउंट भी ऊपर जाएगा, यानी कि हमें प्रॉफिट मिलेगा। क्या होगा, यहाँ से हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर इक्विटी शेयर का प्राइस लो चला गया, ठीक है, अगर डिक्रीज होता है, नीचे चला आता है प्राइस, तो हमने जो अमाउंट लगा रखा है ना वो भी क्या होगा, वो भी नीचे जाएगा। अगर कैपिटल का प्राइस कम हो जाएगा, मान लेते हैं 1000 रुपए का कैपिटल है, ठीक है, कंपनी का जो कैपिटल वो 1000 रुपए का है, और वो 1000 रुपए से कम होके अगर 800 रुपए पे आ जाता है, तो हमने जो उस पर इन्वेस्ट किए हुए हैं अपने पैसे वो भी नीचे आएगा ना, क्योंकि जैसे ही कैपिटल कम हो जाएगा तो प्राइस भी कम हो जाएगा, शेयर का प्राइस वो भी कम हो जाएगा, शेयर का प्राइस कम होगा तो हमने जो इन्वेस्ट किया है उसका वैल्यूएशन भी कम होगा। अगर वो कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, हमें हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इक्विटी शेयर में अगर इक्विटी शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, हाई होता है, तो हमें भी उससे क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा, हमारा प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर प्राइस लो जाता है, डिक्रीज होता है, तो हमारा अमाउंट भी लॉस हो जाएगा, हमारा इन्वेस्ट किया गया प्राइस भी नीचे जाएगा और हमें क्या होगा, लॉस मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आता है हमें से प्रॉफिट लॉस, यही है। और इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे शेयर का प्राइस ऊपर जाए चाहे शेयर का प्राइस नीचे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, वहां पे उन्हें कंपनी हर हाल में प्रॉफिट देगी ही देगी। ठीक है, उन्हें प्रॉफिट किसी भी तरीके से कहीं से भी लोन उठा के दे, जैसे देना वैसे दे, अपना सारा संपत्ति बेच दे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो लॉस नहीं होने देगी, वो उसे प्रॉफिट दे ही देगी किसी भी तरीके से। ठीक है, अब फिर से आते हैं हम अपने इक्विटी शेयर पे। और क्या होता है, इक्विटी शेयर कैन और कांट बी डिस्ट्रीब्यूट कंपनीज प्रॉफिट। अब इक्विटी शेयर में क्या होता है, जो कंपनी है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दे भी सकती है और प्रॉफिट नहीं भी दे सकती है, ये उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रॉफिट देना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, प्रॉफिट होना ही होना है। तो वही यहाँ पे पहला प्रॉफिट अगर देने की बात आती है कि सबसे पहले हमें प्रॉफिट देना है, तो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ही प्रॉफिट दिया जाएगा। जैसे मिल गया प्रिफरेंशिएबल प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इन्हें दिया जाएगा सबसे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, आफ्टर सेलिंग कंपनी एसेट, अभी मैंने ऊपर बताया यही चीज ऊपर पे चल रहा था कि आफ्टर सेलिंग कंपनी एसेट, जैसे कि मतलब कंपनी अगर घाटे में जाने लगी, उनका मतलब दिवाला निकलने लगा, उन्हें अपने कंपनी को बेचने का नौबत आ गया, वो अपने कंपनी को बेचना है उनको। ठीक है, तो बेच करके उन्हें जो भी पैसा आएगा कंपनी बेचने के बाद, जब कंपनी को अगर बहुत ज्यादा लॉस होने लगा है, तो कंपनी को अपना कंपनी क्या करती है, कंपनी के ऑनर क्या करते हैं, अपनी कंपनी को बेचने लगते हैं। तो कंपनी को नहीं, अपने एसेट्स को बेचने लगते हैं, अपने उनकी जो संपत्तियां होती है ना, अपने संपत्ति को बेचने लगते हैं। तो परिसंपत्ति यानी कि एसेट्स को बेचने के बाद जो अमाउंट उनके पास में आता है ना, तो सबसे पहला वो अमाउंट किसको पेड करते हैं, तो सबसे पहले वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पेड करते हैं। सबसे पहले किसे देते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर, फर्स्ट पे टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। तो एसेट्स बेचने के बाद जो सबसे पहला पेमेंट होता है वो किसको करते हैं, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है, उसके बाद जो भी पैसा बच जाता है, रेस्ट अमाउंट लिखा हुआ है हमने, रेस्ट अमाउंट, तो ये रेस्ट अमाउंट ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बचता है तभी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे तो भाई फर्स्ट रिटर्निंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अमाउंट, इन्हें तो सबसे पहले ही दे दिया जाता है। यहीं पे मैंने अभी बताया आप लोगों को पैसे जो है, और इनको नुकसान क्या होता है प्रेफरेंस शेयर वालों को, ये तो एक प्रॉफिट होता है कि किसी भी तरीके का प्रॉफिट लॉस हो, मतलब शेयर मार्केट में शेयर के प्राइस ऊपर जाए या नीचे आए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें यहाँ से तो गेन होने ही वाला है, ठीक है। कंपनी कुछ भी करके इन्हें गेन दिला ही देगी। बट कुछ नुकसान भी है यहाँ पे। नुकसान क्या, छोटा छोटा नुकसान है। तो क्या है यहाँ पे, इन्हें क्या, देखो ये सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर नहीं होते, इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मालिकाना हक नहीं मिलता। ये शेयर्स तो खरीदते हैं, यहाँ से प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं, लेकिन इन शेयर होल्डर्स को मालिकाना हक नहीं मिलता। ये मालिक होने का दावा नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स मालिक होने का दावा कर सकते हैं, जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है वो दावा करते हैं कि जितने का उन्होंने शेयर खरीदा उतने के वो मालिक हैं उस कंपनी के। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, इस मेंबर होते हैं बट मालिक नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, नो वोटिंग राइट, वो वोटिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो शेयर मार्केट में वोटिंग का अगर है तो वोटिंग करने का भी राइट उनको नहीं है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। नो बोर्ड मीटिंग, वो बोर्ड मीटिंग में भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है, वो बोर्ड मीटिंग भी नहीं कर सकते। नो राइट टू गिविंग देयर ओपिनियन, वो अपनी राय भी नहीं रख सकते, ठीक है। वो सिर्फ वहां से फायदा ले सकते हैं, बट ये सारी चीजें जो वहां पे हो रही है शेयर मार्केट में, वो किसी भी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो यही था हमारा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ शेयर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये मैंने अच्छे से बता दिया है। वैसे तो शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हैं, ये दो यहाँ पे मेन होते हैं, इसलिए मैंने आज इन दो मेन शेयर्स के बारे में आप लोगों को बताया। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।